हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमिक क्लासेस। और मैं विपिन यादव। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द मास एंड वेट। और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा ग्रेविटेशनल चैप्टर का, लेक्चर नंबर 6। तो यहां से हमारा ग्रेविटेशनल चैप्टर आज से हमारा कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर की पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लगाते हैं हेडिंग डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, एक तरफ मास लिखेंगे और दूसरी तरफ लगाते हैं वेट। अब एक्चुअली मास क्या होता है? मास किसी भी बॉडी का जो मास होता है क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मास। एंड वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स बाय व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट टू द अनदर बॉडी, मींस दैट बॉडी को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। दैट्स इज नोन एज वेट। तो मास इज अ क्वांटिटी कंटेन्ड बाय द एन ऑब्जेक्ट। मास इज द क्वांटिटी कंटेन्ड बाय द एन ऑब्जेक्ट। जैसे आप किसी शॉप पर जाते हैं तो शॉप पर जाने पर क्या होता है आपका? वहां से शुगर लेते हैं। आप शुगर लेकर के क्या आते हैं? घर आते हैं। शुगर की अपनी एक क्वांटिटी होती है, 5 kg, 2 kg, 1 kg, 3 kg। मान लीजिए वहां से आप लेके आए 3 kg। जब 3 kg क्वांटिटी लेके आते हैं, आप घर पर आ जाते हैं। घर पर क्या वो मिलता है आपको? तो 2 kg ही तो रहेगी। क्या मास चेंज हो जाएगा? क्या 250 थोड़ी हो जाएगी? वो 2 kg ही रहेगी। मींस मेजर करने पर कभी भी मास चेंज नहीं होता है। तो मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है किलोग्राम होती है। अब इसकी क्वांटिटी क्या होती है? तो क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। मींस इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है, बट डायरेक्शन नहीं होती है। डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी बताया गया था आपको, ठीक। अब होता है इट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के किसी भी प्लेस पर चले जाएंगे आप, इसकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। जैसे मेरा वेट 56 kg है, तो मैं कहीं पर भी जाऊंगा तो मेरा वेट क्या होगा? 56 kg ही होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा यहाँ पर वेट 56 kg है, दूसरे प्लेस पर जाने पर हमारा 50 kg हो जाएगा और फिर अनदर प्लेस पर जाने पर 20 kg हो जाएगा। ऐसा मेजर नहीं होता है। जो हमारा वेट है, जो हमारा मास है, मास क्या होता है? रिमेन कांस्टेंट। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। फिर होता है इट नेवर विल बी जीरो। तो किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर कितनी भी छोटी बॉडी है, कितनी भी स्मॉल बॉडी है, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? वेट होता ही होता है। जैसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। इतना छोटा सा मास होता है, इतना छोटा मास होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है? एक मास होता है। बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल है, फिर भी इसका क्या हो? मास है। तो मास कभी भी जीरो नहीं होगा। ऐसा थोड़ी मेरा मास 0 kg हो जाएगा। फिर क्या होता है? मास डज नॉट डिपेंड शेप, साइज एंड द एन ऑब्जेक्ट। ये किसी भी साइज या शेप पर डिपेंड नहीं करता है। कैसे? देखो, अगर हमने कहा कि हमारे पास 2 kg का मटेरियल है, ये 2 kg का मटेरियल था। अब इस 2 kg के मटेरियल से हम चाहे तो ये शेप दे दें, चाहे ये शेप दे दें, और चाहे तो ये शेप दे दें, और चाहे तो ऐसा शेप दे दें। कैसा भी शेप देंगे तो शेप या उसकी साइज से कोई डिपेंड नहीं करता। या इसे हम एक लॉन्ग वायर बना देंगे तब भी क्या होगा? वेट तो मास जो होगा वो क्या होगा? चेंज नहीं होगा। वो उसकी शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है इसे कैसे मेजर करते हैं? तो इसे मेजर करते हैं बीम बैलेंस से। इसे बैलेंस करते हैं बीम बैलेंस से। और बीम बैलेंस जो आप शॉप्स पर देखते होंगे। उसके बाद बात करते हैं वेट। तो वेट मींस क्या है? वेट द फोर्स बाय व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट टू द ऑब्जेक्ट। अ फोर्स बाय व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट टू द एनी ऑब्जेक्ट। जिस फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ के टुवर्ड्स जाती है, तो दैट्स इज नोन एज वेट। फोर्स इज इक्वल टू होता है एम न्यूटन सेकंड लॉ से,
और इसे ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो जो फोर्स है, दिस फोर्स इज आल्सो नोन एज वेट ऑफ द बॉडी। तो यहां से वी कैन से दैट कि वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। वेट इज इक्वल टू mg, अ फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट टू द बॉडी। ओके, इसकी यूनिट क्या होती है, मास की। m क्या है यहाँ पर, मास है, और g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास की यूनिट क्या होती है, kg, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो गया, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। ओके, उसके बाद क्वांटिटी कैसी होती है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मींस क्या होगा, जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या होती है, डायरेक्शंस होती है। ओके, अब बात करेंगे इट चेंजेस इन द यूनिवर्स। ये क्या करता है, चेंज करता रहता है। जो वेट होता है वो हर बॉडी का क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर आप यहां पर हैं तो चेंज हो जाएगा, अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तब भी चेंज हो जाएगा, बिलो जाएंगे तब भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज इट डिपेंड टू द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, एंड आई ऑलरेडी टॉट यू दैट द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। ओके, इट इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर पर इसकी वैल्यू जीरो होती है। एक फार्मूला आपको बताया गया था, क्या, g डैश इज इक्वल टू जी आर माइनस डी अपॉन आर। जब यहां पर रेडियस और डेप्थ जो है वो इक्वल हो जाते हैं, तो इन दिस कंडीशन g डैश कितना होता है, जीरो होता है। जब जीरो होगा तो इसका मतलब ग्रेविटी जीरो है, तो वहां पर वेट भी कितना होगा, जीरो होगा। इट इज मेजर्ड बाय द वेटिंग बैलेंस और द स्प्रिंग बैलेंस। ये वेटिंग बैलेंस या स्प्रिंग बैलेंस क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ओके, क्लियर हो गया। चलिए, ये लेक्चर आज का हमारा ग्रेविटेशन कंप्लीट होता है चैप्टर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर, और अभी तक इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।